नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के प्रारूप। डीसी मोटर के प्रारूप। डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं और उनका प्रारूप जो है उनके फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। पहला जो उसका होता है प्रारूप वो होता है श्रेणी मोटर। इसको हम कहते हैं सीरीज मोटर। दूसरा होता है शंट मोटर। तीसरा आपका होता है कंपाउंड। देखिए, जो पहला आपका है, सबसे पहले हम सीरीज मोटर के बारे में बात करेंगे। सीरीज मोटर में फील्ड बाइंडिंग मोटर के आर्मेचर के सीरीज में यानी श्रेणी में जुटा होता है और श्रेणी मोटर का फील्ड बाइंडिंग जो है मोटे विद्युत रोधित तार का बनाया जाता है और आर्मेचर के श्रेणी में जो है जोड़ दिया जाता है। सीरीज मोटर का हम जो है आपका वैद्युत चित्र खींच रहे हैं और इसी पे चर्चा करेंगे। इसका जो है वैद्युत आरेख कैसे खींचा जाता है। श्रेणी मोटर का इसका वैद्युत आरेख हम खींचते हैं। यह जो है फील्ड यह जो है आर्मेचर का सिंबल है। वैद्युत आरेख खींचते समय हम जो है यह ब्रश है और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इधर से वोल्टेज सप्लाई मोटर के लिए और यह जो है आपका लाइन धारा को हम डिनोट करते हैं IL और इसके फील्ड को हम डिनोट करते हैं Y1 और Y2 से और आर्मेचर टर्मिनल को हम डिनोट करते हैं A1 और A2 से। ठीक, यहाँ जो है आपकी करंट जो है यह ISC है जो सीरीज फील्ड से प्रभावित होगी और वही करंट यहाँ IA हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सीरीज फील्ड देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत कम है क्योंकि पूरी लोड करंट इस फील्ड से होकर ही गुजरती है, इसलिए इसके फील्ड को हम जो है मोटे विद्युत रोधित तार का बनाते हैं। अब आइए जो है श्रेणी मोटर में धारा का वितरण कैसे हो रहा है। अब देखिए, ये IL धारा लाइन धारा जो है ये जो है श्रेणी फील्ड से भी होकर जा रही है, यानी सीरीज फील्ड से वही धारा फिर जो है वही धारा आर्मेचर से होकर जा रही है। यानी IA क्या है, आर्मेचर धारा है, ISC क्या है, यही जो है फील्ड करंट है और IL क्या है, लाइन धारा। यानी कि श्रेणी मोटर में जो लाइन धारा IL बराबर होता है ISC बराबर IA के। ठीक है, अब जो है
देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ईबी यानी विरोधी विद्युत वाहक बल। तो जो मोटर के आर्मेचर में पैदा होता है विरोधी विद्युत वाहक बल वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी V माइनस, उसके बाद देख रहे हैं यह क्या है, कुछ वोल्टेज जो है जो हम सप्लाई देंगे भी यह फील्ड में ड्रॉप होगा और कुछ जो है आर्मेचर में ड्रॉप होगा। तो आर्मेचर ड्रॉप को हम दिखाएंगे IA RA और यह माइनस ISC RSC, ठीक है। RA क्या है, यह आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और RSC क्या है, यह जो है श्रेणी फील्ड का रेजिस्टेंस है इसका, यानी जो विरोधी विद्युत वाहक बल होगा EB वह जो है V माइनस IA RA माइनस ISC। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं V माइनस IA RA और IL बराबर ISC बराबर IA, यानी ISC की जगह हम जो है IA भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा आपका RS, यानी EB बराबर हो जाएगा V माइनस I, यहाँ कॉमन ले लीजिए IA, यह हो जाएगा RA प्लस RSC, ठीक है। अब यहाँ से हम IA करंट का मान निकाल लेंगे जो आर्मेचर का है, वो IA बराबर हो जाएगा यहाँ से V माइनस EB अपान RA प्लस RSC, ठीक है, ये निकल गया। अब जो है मोटर के आर्मेचर में कितना जो है शक्ति उत्पादित हो रही है वो क्या होता है आपका EB इंटू IA। EB क्या है, यह मोटर के आर्मेचर में EB विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये उत्पादित शक्ति यानी उत्पादित शक्ति क्या होगा, उत्पादित शक्ति बराबर हो जाएगा EB इंटू IA, ठीक है। अब आइए अब जो है हानियाँ क्या क्या होंगी मोटर में, ठीक है। हानियाँ देखिए जो है कौन कौन सी होंगी। पहला तो फील्ड में ताम्र हानि होगी, दूसरा आर्मेचर में ताम्र हानि होगी, ठीक है। यानी ताम्र हानि, कुल ताम्र हानि कितना हो जाएगी, हानि बराबर यह हो जाएगा आपका, फील्ड में क्या होगा आपका ताम्र हानि, करंट जो फ्लो हो रही है ISC स्क्वायर और जो फील्ड का रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लस आर्मेचर ताम्र हानि जो आर्मेचर में धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि IA स्क्वायर RA, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप जो है ISC की जगह आप IA स्क्वायर भी लिख सकते हैं, IA स्क्वायर RSC प्लस IA स्क्वायर RA, ठीक है। अब यहाँ IA स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यह क्या हो जाएगा RSC प्लस RA। यह जो है ताम्र हानियाँ हो रही हैं मोटर के आर्मेचर में। अब आइए आगे आपका जो है इनपुट पावर कितना होगा, या वोल्टेज भी है और करंट IL, तो यानी निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति मोटर में क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा V इंटू IL, ठीक है, वाट किलोवाट जो भी हो, ठीक है। और आपके लिए उत्पादित शक्ति का एक और फार्मूला बन जाएगा। उत्पादित शक्ति का मतलब उत्पादित शक्ति बराबर हो जाएगा आपका निविष्ट शक्ति
निविष्ट शक्ति माइनस कुल ताम्रहानि। कुल ताम्रहानियाँ कुल ताम्रहानियाँ, ठीक है। यह निविष्ट शक्ति कितना है, VIL माइनस ताम्रहानियाँ कितना था, IA स्क्वायर RA प्लस RSC। इस तरह से श्रेणी मोटर में इनपुट पावर, उत्पादित पावर, सारी चीज़ की गणना आप कर सकते हैं। देखिए श्रेणी मोटर का जो है उपयोग कहाँ होता है। श्रेणी मोटर का चूँकि स्टार्टिंग टार्क बहुत ही हाई होता है, इसलिए श्रेणी मोटर को हम वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ प्रारंभिक बल गुण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग इसका उपयुक्त होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और ट्रामवे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और लिफ्ट में जो है इन श्रेणी मोटर का उपयोग हम करते हैं। अब आगे आइए दूसरा मोटर आपका है शंट मोटर। शंट मोटर यह जो है विद्युत संयोजन है शंट मोटर का। यहाँ पर धारा IL, यह धारा फिर जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, आर्मेचर करंट और यह इसको हम कहते हैं शंट फील्ड करंट ISH, और इसके रेजिस्टेंस को हम जो है RSH से डिनोट करते हैं और आर्मेचर रेजिस्टेंस को जो है RA से डिनोट करते हैं। अब देखिए शंट मोटर जो है, शंट मोटर का जो फील्ड है वह आर्मेचर के जो है समांतर यानी पैरेलल कनेक्शन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं शंट मोटर। और इसका जो फील्ड बाइंडिंग होता है बहुत महीन तार का जो है बनाते हैं, बहुत महीन तार का, बहुत नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है और इसको समांतर में जोड़ देते हैं। अब इसमें देखिए जो है आपका IL जो धारा है, IL बराबर जो है दो भागों में बट गई, IA प्लस फील्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ से IA का मान का गणना आप कर लेंगे, IL माइनस ISH, ठीक है। अब देखिए फील्ड करंट का गणना करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज V है, ठीक है। मोटर भी जुड़ा है समांतर में और फील्ड भी, यानी यहाँ भी जो है वोल्टेज V मिलेगा और यहाँ भी समांतर में जो है यहाँ वोल्टेज V मिलेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी मिलेगा यहाँ, यानी कि जब हम धारा निकालेंगे ISH तो हो जाएगा वोल्टेज प्लस अपान शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो है EB विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे, यह कितना होगा V माइनस आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं इसमें, IARA। यहाँ से IA की गणना कर लेंगे, IA बराबर V माइनस EB अपान RA, ठीक है। IA गणना हो गई EB का, यानी उत्पादित शक्ति कितना हो जाएगा, EB इंटू IA, ठीक है। अब आइए जो है मोटर में जो है ताम्रहानियाँ कितना हो रही हैं, कॉपर लॉस, कुल ताम्रहानियाँ। ताम्रहानियाँ कौन कौन होंगी, पहला तो होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, यह कितना हो जाएगा IA स्क्वायर इंटू RA, ठीक।
और दूसरा जो है शंट फील्ड के रेजिस्टेंस के कारण भी ताम्र हानियाँ होंगी। इसको आप लिख सकते हैं V/ISH, या यह ताम्र हानियाँ इसको भी RA प्लस VISH को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ISH², ठीक है। अब जो है आपका इनपुट पावर कितना हो जाएगा, इनपुट पावर यानी निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति यह आपका हो जाएगा V/IL। यहाँ से भी एक फार्मूला आप उत्पादित शक्ति का निकाल सकते हैं, यानी उत्पादित शक्ति क्या होगा, इनपुट पावर माइनस ताम्र हानियाँ, यानी V/IL माइनस IA² प्लस VISH। तो आपको उत्पादित शक्ति के लिए दो फार्मूला मिल जाएगा, एक तो यहाँ मिल जाएगा EVIA और दूसरा इससे निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है, हाँ, यह जो मोटर है DC शंट मोटर, इसका उपयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो। चूँकि यह मोटर जो है लोड बढ़ने पर इसका बला गुण बढ़ता है और इसकी गति करीब करीब नॉर्मल होती है, तो इसलिए इसको जो है पंप और लेथ वगैरह पे हम उपयोग में लाते हैं। यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है मोटर का है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर जो है श्रेणी मोटर और शंट मोटर का दोनों का मिला हुआ रूप है, संयुक्त रूप होता है। इसमें श्रेणी फील्ड बाइंडिंग को मोटर के श्रेणी में जोड़ते हैं और शंट फील्ड बाइंडिंग को मोटर के समांतर में। और संयोजन के अनुसार जो है यह आपका कंपाउंड मोटर जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है यह होता है लघु कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब देखिए लघु कंपाउंड मोटर का हम वैद्युत संयोजन आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यह आपका सीरीज फील्ड बाइंडिंग और यह आपका ब्रश ठीक है, और यह आपका शंट फील्ड। यह आपका वोल्टेज सप्लाई, यह आपका इसका रेजिस्टेंस RSH, धारा इसमें ISH फ्लो होगी, यहाँ पे IL लाइन करंट और यहाँ पे आपका आर्मेचर करंट और यहाँ यह आपका शंट फील्ड करंट, ठीक। और यह आपका इसको हम Y1 Y2 से डिनोट करते हैं और आर्मेचर को A1 A2 से डिनोट करते हैं और शंट फील्ड को Z1 Z2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह इसका वैद्युत संयोजन है। IL क्या है, लाइन करंट, RSH क्या है, श्रेणी फील्ड RSC होगा, यह श्रेणी फील्ड का रेजिस्टेंस, ठीक है।
RSH से हम डिनोट करते हैं शंट फील्ड रेजिस्टेंस को, और यह ISC धारा है श्रेणी फील्ड, और A1 A2 क्या है, यह आर्मेचर के टर्मिनल को डिनोट करते हैं। IA क्या आर्मेचर धारा है, RSH क्या है, यह जो है शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, और ISH क्या है, यह जो है शंट फील्ड में जो करंट जा रही है। अब आइए जो है इसमें हम धारा का वितरण कैसे होता है बता रहे हैं। यहाँ IL बराबर आपका ISC, ठीक है। यह बराबर आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है, IA प्लस ISH, ठीक है। अब देखिए जो है हम यहाँ से IA का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम ISH का पहले मान निकालिए। IA का मान हो जाएगा IL माइनस IA प्लस ISH, ठीक है। ISH का मान निकालेंगे। अब देखिए जो है हमको शंट फील्ड में करंट चाहिए ISH, तो हमको यह वोल्टेज चाहिए इसके सामने जो है, तो इसके सामने कितना वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज हमारा V है, और सीरीज फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमको यहाँ और यहाँ मिल रहा है, यानी कि हम जो है सबसे पहले शंट फील्ड से शंट बाइंडिंग या फील्ड शंट क्षेत्र क्या कहेंगे, शंट क्षेत्र के आर पार वोल्टता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी VSH, इसको हम नाम देंगे VSH, तो ये हो जाएगा V माइनस क्या, यह जो है यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस और करंट, यानी ISC करंट इंटू रेजिस्टेंस RSC, ठीक है। VSH निकल गया। अब हम जो है यहाँ से जो है शंट फील्ड करंट का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा VSH अपान RSH, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ISH निकल गया, और जो है EB का मान जो होगा, EB बराबर होगा V माइनस शंट फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है माइनस फिर जो आर्मेचर फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि RA माइनस ISC RSC, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम उत्पादित शक्ति का मान निकाल लेंगे। उत्पादित शक्ति EB इंटू IA, यह हो गया वाट या किलोवाट, ठीक है। अब जो है कुल ताम्रहानियाँ कितनी हो रही हैं, सीरीज फील्ड में ताम्रहानियाँ प्लस आर्मेचर में ताम्रहानियाँ प्लस शंट फील्ड में ताम्रहानियाँ, यानी कुल ताम्रहानियाँ बराबर कुल ताम्रहानियाँ। सबसे पहले सीरीज फील्ड में ISC स्क्वायर RSC प्लस इसमें आर्मेचर में IA स्क्वायर RA प्लस शंट फील्ड में ISH स्क्वायर इंटू RSH। इतनी ताम्रहानियाँ आपकी हैं, ठीक है। अब उत्पादित शक्ति आप यानी निविष्ट पावर,
इनपुट पावर क्या होगा आपका, इनपुट पावर निविष्ट शक्ति आपका क्या होगा, V इंटू IL, ठीक है। और उत्पादित शक्ति के लिए दूसरा फार्मूला हो जाएगा उत्पादित शक्ति के लिए हो जाएगा निविष्ट शक्ति यानी V IL माइनस जो टोटल ताम्रहानियाँ हैं आपका ISC स्क्वायर RSC प्लस IA स्क्वायर RA स्क्वायर RA प्लस ISH स्क्वायर और RSH। यह जो है उत्पादित शक्ति के लिए आपका दूसरा फार्मूला। यह आपका था लघु कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब आइए जो है कनेक्शन बना रहे हैं दीर्घ यानी लॉन्ग शंट। यह दीर्घ शंट था और दूसरा आपका मोटर है लॉन्ग शंट, यानी इसको कहते हैं दीर्घ कंपाउंड मोटर। दीर्घ कंपाउंड यानी लॉन्ग शंट, दीर्घ कंपाउंड मोटर, ठीक है। दीर्घ कंपाउंड मोटर में देखिए जो है यहाँ आपका यह जो श्रेणी फील्ड है यहाँ आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे शंट फील्ड, यहाँ वोल्टेज आपका, और इधर अब देखिए यह जो है दो भागों में बढ़ जाएगा करंट। एक तो आएगा इधर आपका फील्ड में, दूसरा एक आर्मेचर में, ठीक है। और इसी को हम ISC भी कहते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका यह A1 A2 Z1 Z2 और इसको Y1 Y2 से डिनोट करते हैं। अब आइए जो है ये आपका क्या है दीर्घ कंपाउंड, यानी यह जो है यह जो शंट है यह जो पैरेलल है यह दोनों सीरीज में जुटने के साथ मोटर आर्मेचर और श्रेणी फील्ड को सीरीज में जोड़ने के बाद दोनों को तब इसके साथ हम समांतर में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं दीर्घ कंपाउंड लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो इसमें देखिए धारा का वितरण कैसे होता है। पहले आइए IL बराबर जो है यह दो भागों में बढ़ जाएगी IA प्लस ISH। और एक बात और यहाँ नोट कर देने ऊपर IA बराबर ISC, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुटे हुए हैं। अब देखिए जो है यहाँ से IA आर्मेचर करंट की गणना करेंगे। IA बराबर कितना हो जाएगा IL माइनस ISH, ठीक है। अब जो है ISH की गणना करेंगे। देखिए यह वोल्टेज है V, यहाँ पर भी वोल्टेज भी रहेगा और यह जो आपका शंट फील्ड है इसके आर पार भी वोल्टेज V ही रहेगा, क्योंकि यह दोनों समांतर में हैं वोल्टेज के। तो यहाँ से हम I फील्ड करंट की गणना करेंगे। यह मान लीजिए आपका RSH, यह क्या है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, तो V अपान RSH, ठीक है। अब जो है इस तरह I गणना हो गई और उत्पादित विद्युत वाहक बल EB बराबर हो जाएगा V माइनस एक तो आर्मेचर में वोल्टेज होगा ड्रॉप IARA, ठीक है।
फिर जो कहाँ होगा, श्रेणी में होगा, श्रेणी फील्ड में माइनस ISC RSC, ठीक है। इस तरह से भी निकल गया। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ IA बराबर ISC, यहाँ पे इसको और सिग्निफाई करके लिख सकते हैं, B माइनस IA कॉमन ले लीजिए, यहाँ ISC के जगह हम IA जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, RA प्लस RSC, ठीक है। अब जो है आपका उत्पादित शक्ति कितना होगा, आर्मेचर करंट और विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी उत्पादित शक्ति, उत्पादित शक्ति बराबर EB/IA, ठीक। अब जो है टोटल ताम्रहानियाँ निकाल लीजिए। यहाँ भी जो है श्रेणी फील्ड में ताम्रहानि, आर्मेचर में ताम्रहानि और शंट फील्ड में ताम्रहानि, यानी कुल ताम्रहानि, कुल ताम्रहानियाँ। पहला जो है आपका श्रेणी फील्ड प्लस आर्मेचर IA स्क्वायर RA प्लस शंट फील्ड ISH स्क्वायर RSH, ठीक है। और पावर कितना है, निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति बराबर V × IL, और उत्पादित शक्ति, उत्पादित शक्ति बराबर निविष्ट शक्ति यानी VIL माइनस कुल ताम्रहानियाँ RSC प्लस IA स्क्वायर RA प्लस ISH स्क्वायर RSH, ठीक है। इस तरह से इस दूसरे फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं उत्पादित शक्ति, और इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, देखिए जो है, जो आपका दीर्घ कंपाउंड या लघु कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड मोटर है, उनका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे जो है रोलिंग मिल में और ड्रिलिंग, हैवी ड्रिलिंग में इनका उपयोग किया जाता है। तो यही अब जो है समाप्त हो रहा है बच्चों, धन्यवाद।